हेलो बच्चों, कैसे हो जी? ठीक हो ना आप लोग? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? आज हम लोग त्रिकोणमिति जो चैप्टर था बाबू 8.1 जो है ना बाबू, वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। पूरा क्वेश्चन हम लोग 8.1 का एनसीईआरटी जो मैथ है पूरा कंप्लीट कर लिए थे। और हम लोग ने एक क्या वैल्यू भी सीखा, 0 से 90 डिग्री का वैल्यू, जो हम लोग ये साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 ये वैल्यू जो रखेंगे, ये भी अच्छे तरीके से हम लोग ने सीखा था कि कैसे याद करना है। रटना नहीं है, हम लोग को क्या करना है, याद करना है। अगर नए बच्चे आए हो इस वीडियो पे तो पहले उसको जाके देखो, फिर क्वेश्चन ये क्या लगेगा बाबू, बच्चा जैसा क्वेश्चन लगेगा कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा में हम लोग पढ़ते थे ना भिन्न का गुना, वो कर रहे हैं, भिन्न का गुना भिन्न का जोड़ हम लोग कर रहे हैं। बस एक वैल्यू आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए आइए बोर्ड पे देखिए, जो 8.2 का है ना बाबू, 8.1 तो हो चुका है, 8.2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, वो है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। तो बोलेंगे साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, मल्टीप्लाई कॉस 30 का जो होता है वो भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का 1/2 और इनका भी होता है कॉस 60 का भी 1/2। बोलेंगे रूट से रूट गुना होगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बाबू, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा और यहाँ पे 2 4 हो जाएगा। अब हम लोग भिन्न का जोड़ बच्चा में पढ़े थे, 4 का एलसीएम 4 होगा, ऊपर में 3 आएगा और यहाँ ऊपर में 1 आएगा, तो हो जाएगा 4/4 और कट के 1 आएगा इसका आंसर। तो कितना आसान तरीके से निकालने बाबू। वैसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ लिखो और क्या करना है बाबू, देखो 2 है मल्टीप्लाई है 10 45 का हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो 1 पे स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर लगाना है। देखो 1 पे नहीं, वैल्यू पे स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर है ना बाबू, 10 45 का स्क्वायर है, वैसे वैल्यू पर स्क्वायर डालना। वहां पे भी देखो 10 cos 30 है तो यहाँ पे लिखो √3/2 और इस पे होल स्क्वायर, क्योंकि देखो cos 30 पे स्क्वायर है। वैसे ही माइनस साइन 60 है ना बाबू, तो इसका भी क्या होता है √3/2 और इस पर भी स्क्वायर डालना, क्योंकि साइन 60 पर स्क्वायर है तो वैल्यू पे भी स्क्वायर लगाओगे ना। तो हम बोले इसी को काट देते हो तो ना क्या करने जाएंगे, ये माइनस में ये प्लस में खत्म हो गया। बोलेंगे ये 2 का 2 और ये 1 पर कितना भी स्क्वायर रहेगा तो 1 और ये गुना होके 2। कितना आसान तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन बनाए। और ये जो होता है ना बाबू, झारखंड के लिए बड़ा जैक बोर्ड ये क्वेश्चन बार बार डालता है, एक क्वेश्चन आ ही जाएगा इस तरह का, ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन आ ही जाता है एक बार जैक बोर्ड में, देखने को आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, 2 नंबर तक तो हम लोग देख लिए। और ये वीडियो जो शूट हो रहा है ना रात में हो रहा है, इसलिए कपड़ा देखिए चेंज कर लिए बाबू, ठंडा वाला पहन लिए हैं। तो ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग को इसको बनाना है। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं इसको। हम बोलेंगे इसको सॉल्यूशन करने में कुछ है ही नहीं बाबू, अगर आपको ये चीज पता है सबका वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे 1/√2 हो जाएगा cos 45 का, sec का क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, बोलेंगे ऊपर में 1/√2 है तो लिख दिए, नीचे में एलसीएम ले लेते हैं √3 और 1 का √3 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल तो ऊपर में 2 आ जाएगा, है ना। फिर प्लस 1 से कटेगा उतने बार में तो ऊपर में चला जाएगा 2√3। आया बच्चा समझ में? तो बोलेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, भाग में है बाबू, मल्टीप्लाई में होगा तो चेंज हो जाएगा। तो बोलेंगे ऊपर चला गया √3 और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। ये चीज आया, एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आएगा, डिवाइड बाय क्या होगा बाबू, √2 और 2 + 2√3 है, ये मल्टीप्लाई होगा उसमें, तो मल्टीप्लाई होगा तो बोलेंगे √3 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2√6 आएगा। बोलेंगे ये 2 और ये 2 कॉमन होगा, चलो इधर कर लेते हैं, क्या कॉमन होगा तो बोलेंगे √3 रहने दो बाबू ऊपर में, बोलेंगे 2 और 2 कॉमन हो गया तो क्या अंदर में रहा √2 और प्लस √6 रहा, यही ना दोनों रहेगा। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर चलिए ये चीज करते हैं तो बोलेंगे √3 है ऊपर में, ठीक है, फिर बोले 2 है, यहाँ फिर है 2 √2 + √6 है बाबू,
फिर क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। जब भी परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा अंश और हर में, लेकिन साइन चेंज 9th में तो पढ़े होंगे आप लोग, तो बोलेंगे √2 माइनस √6 डिवाइड बाय √2 और माइनस √6। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर में क्या बनेगा, ऐसे मल्टीप्लाई में रख दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग ने ऐसा इसको रख दिया बड़ा अच्छा तरीका से। और बोलेंगे ये चीज जो है ना बाबू, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो 2 को रहने दो, लेकिन इसमें लगाओ a प्लस बी का a प्लस बी ए माइनस बी जो होता है ना फॉर्मूला, देखो यहाँ लिख दो a प्लस बी और a माइनस बी जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलेंगे a ये है, b ये है, a ये है, b, तो बोलेंगे a स्क्वायर तो √2 b स्क्वायर, b स्क्वायर तो बोलेंगे √6 पर स्क्वायर। चलिए ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, खत्म हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ √6 हो जाएगा, देखो √6 होगा कि नहीं, उसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, √18 हो जाएगा, डिवाइड बाय बोलेंगे 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 2 माइनस 6 हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है। अब बोलेंगे √6 और इसको लिख सकते हैं क्या, 3√2, देखो 18 को लिख सकते हैं बाबू, तोड़ दो यहाँ पे आसान तरीका से, 2 से तोड़ेंगे तो 2 9 18 होगा, और 2 से तोड़ेंगे तो 3 से टूटेगा, 3 3 9, तो एक रूट में जब 2 3 और 3 मिला बाबू, तो ये 3 कॉमन होगा, लेकिन √2 भीतर, मतलब इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 3√2, हाँ जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × -4 होगा कि नहीं, देखो 2 में 6 घट जाएगा -4। अब बोलेंगे माइनस को हटाना पड़ेगा थोड़ा, इसको आगे ले जाते हैं बाबू, तो बोलेंगे -3√2 और प्लस √6 होगा कि नहीं, ये माइनस में था आगे ले गए, प्लस वाले को पीछे ले गए, और यहाँ पे गुना होगा तो -1 आएगा, ठीक है आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो आएगा 3√2 माइनस √6 और डिवाइड बाय -8, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा बाबू, तो बनेगा 3√2 माइनस √6 और डिवाइड बाय 8। यही है मेरा आंसर जो हम लोग का प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और कितना बार जे बोर्ड में पूछा है बाबू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे बोर्ड में रिपीट करता है, तो अच्छे तरीके से देखना। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गया है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो नए बच्चे आते हैं बाबू कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत कम लाइक सब्सक्राइब आता है, इतना मेहनत कर रहे हैं बाबू आप लोग के लिए, तो आपको भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, चलिए सर हैं पढ़ा रहे इतना मेहनत से, थोड़ा सा लाइक ही कर देते तो क्या चले जाएगा, सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या चला जाएगा बाबू, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा कृपा करेंगे आप लोग भी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।